कैसे हो आप सभी लोग। होप आपको पिछले 2 सेशन अच्छे लगे। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तुरंत उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलो शुरू करते हैं। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ना ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर देन दैट आप इनको अपनी डेली रूटीन में बोल सकते हो। यू कैन बी अ बेटर स्पीकर। शुरू करें, चलो। तो फर्स्ट वर्ड जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज ककोफनी। ककोफनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्कश ध्वनि। कर्कश मतलब जो कि कानों को अच्छी ना लगे। ठीक है, अब इसका साइनोनिम देखो। साइनोनिम हो गया डिस्कॉर्ड, नॉइस एंड रैकेट। एग्जाम्पल देखो। द cacophony of the traffic made it hard to concentrate. द काकोफनी मतलब जो कर्कश ध्वनि थी ऑफ द ट्रैफिक की, मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट। आप कुछ कंसंट्रेट नहीं कर सके थे। टे टे पे पे ना, आप कुछ सोच नहीं सकते उस ट्रैफिक में, आप सिर्फ ड्राइव कर सकते हो, वो जो वॉइस होती है। इसी का जो एंटोनिम है हार्मनी। ठीक है, हार्मनी, मेलोडी, साइलेंस। इसको एग्जांपल हम कैसे दें? जैसे साइलेंस ऑफ नेचर। आप देखो कभी पहाड़ों पे जाओ कितनी शांति रहती है, या मॉर्निंग में देखो कितनी अच्छी शांति होती है। हार्मनी, हारमोनियम देखा है, हारमोनियम की वॉइस कितनी प्यारी होती है। तो सिर्फ ये हारमोनी सिर्फ हारमोनियम के लिए नहीं, आप देखो जब झरना बहता है उसकी वॉइस कितनी हारमोनियस होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? काकोफनी, हारमनी, मेलोडी, साइलेंस। हमने 6 वर्ड कवर कर दिए ओवरऑल एक एक उसमें। अब मूव करते हैं अपने इस पे। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट उस पे। चलो, सो तो सेकेंड वर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, और खासतौर से लड़कों पे तो बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि लड़के थोड़े कैप्रीशियस होते हैं। कैप्रीशियस का मतलब क्या होता है? कैप्रीशियस का मतलब होता है मनमौजी। जैसे जैसे छोटे बच्चे, किड्स, किड्स भी कम बोलो, बेबी। छोटे बच्चे देखो जो पैदा होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हिसाब से काम करते हैं। आप किसी की गोद में दे दो, बाल नोचना शुरू कर देंगे। उनके पास खाना खाओ, थाली में हाथ मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, मनमौजी होते हैं। इसी को ऐसे बोल सकते हैं हम अनप्रिडिक्टेबल, विम्सिकल या इम्पल्सिव। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब क्या कर देंगे नहीं पता। 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। विम्सिकल, इम्पल्सिव, सेम उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा इम्पल्सिव एक, नॉर्मली ये वर्ड इम्पल्सिव यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। इम्पल्सिव डिसीजन मतलब इम्पल्स में आके आपको गुस्सा आया, आपने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया। एंटोनिम इसके देखते हैं। तो एंटोनिम में इसके हैं आपके प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट या स्टेडी। कि एक प्रिडिक्टेबल है, नहीं ये बंदा प्रिडिक्टेबल है, ऐसे ही करेगा, मैं तो उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। ट्रेन है, ये ट्रेन की 2 पटरी है, वो प्रिडिक्टेबल है, इसका पाथ प्रिडिक्टेबल है। एरोप्लेन का पाथ प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो। द CEO's capricious decision left the employees bewildered. अब सीईओ जैसे कैप्रीशियस डिसीजन मतलब मनमौजी, बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने ले लिया, एम्प्लॉयज परेशान हो गए। जैसे इसका रियल टाइम एग्जांपल अब देख लो कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, आते आते कितने लोगों को फायर कर दिया। या अभी डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे डिसीजन लिए हैं जो बिडेन के अगेंस्ट, जो बिडेन के जो डिसीजन थे उसके अगेंस्ट डिसीजन लिए हैं। जैसे कि मैक्सिको बॉर्डर पे फेंसिंग कर दो, ड्रग पेडलर्स को आतंकवादी घोषित कर दो, है ना। तो वो क्या हुआ? कैप्रीशियस डिसीजन है, मनमौजी तरीके से ले रहे हैं, इन्हीं डिसीजंस को बोलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट। कैप्रीशियस हो गया। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी क्या होती है? क्लीमेंसी मतलब होती है दया, जो कि एक हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा
पॉइंट है कि आपको दयावान होना चाहिए। एनीवे, चलो शुरू करते हैं। क्लेमेंसी का आप जब भी देखते हो तो आप देखते हो कि क्लेमेंसी पटिशन लगती है किसके पास? क्लेमेंसी पटिशन किसके पास लगती है? प्रेसिडेंट के पास, कि मेरी सज़ा माफ़ कर दो। किसी को कैपिटल पनिशमेंट हुई है, फांसी की सज़ा हुई है, उसको रिड्यूस करके 10 ईयर कर दो। वो सारी चीज़ें क्लेमेंसी में यूज होती हैं। ठीक है। साइनोनिम क्या है इसका? मर्सी, लीनियंसी। थोड़ी लीनियंसी दिखाइए साहब, फॉरगिव कर दीजिए। द जज शोड क्लीमेंसी एंड रिड्यूस द कन्विक्ट सेंटेंस। देखो, जैसे मान लो कोई सजा है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10, मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की है, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है। अभी जज ने क्या बोला, शुरुआत में तो 8 साल की दी, फिर नहीं, और जैसे कि कोई स्पेशल कंसिडरेशन हो गया, जैसे महिला गर्भवती है या और कोई प्रॉब्लम्स है या किसी वजह से किसी ने कत्ल किया या कुछ किया है, तो उसकी क्लीमेंसी दिखाते हैं और उसकी सज़ा को कम कर देते हैं। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट भी देख लेते हैं। एंटोनिम्स के: हार्शनेस, सीवियरिटी एंड क्रूवेलिटी। ठीक। अभी आपको कोई डाउट है इसमें, कोई संदेह है? नहीं है तो आगे बढ़ देते हैं। ठीक, चलो अगला। कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली बुझाना। बुझाना नहीं, मतलब पहेली ही होता है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली। इसके साइनोनिम देखो: सॉल्विंग दिस कनंड्रम रिक्वायर्स बोथ लॉजिक एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको लॉजिक भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए। पजल्स जो होती हैं ना, उन्हीं को कनंड्रम भी बोलते हैं। जैसे इसके साइनोनिम क्या क्या हो गए? साइनोनिम हो गए पजल, रिडल, एनिग्मा। और एंटोनिम क्या हो गए? क्लैरिटी एंड सॉल्यूशन। कोई चीज पहेली है, क्वेश्चन है, रिडल है कोई, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सॉल्यूशन ही होगा ना। चलो अगला चलते हैं। डेरोगेटरी। डेरोगेटरी टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली। जैसे किसी का कोई अपमान कर देता है तो उसको बोलते हैं डेरोगेटरी। समथिंग दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल, उसको डेरोगेटरी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो: द मैनेजर्स डेरोगेटरी रिमार्क्स डिमोटेड द टीम। डिमोटेड द टीम मतलब अपमानजनक जो रिमार्क्स थे उससे टीम को डिमोटिवेशन हुआ। अब मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला, अरे यार कुछ नहीं करते हो तुम लोग, आप तो सुबह 9 से 6 बिल्कुल लगे पड़े हो अपनी सीट पे चिपक के ना, मेहनत कर रहे हो। और जब मैनेजर आके आपके बोलता है अरे कुछ नहीं करते हो तुम लोगों ने, ये क्या कर दिया, कुछ भी नहीं देखते हो, तो बहुत अपमानजनक शब्द हैं ये, और ये फिर अल्टीमेटली टीम को डिमोटिवेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके साइनोनिम क्या है और फिर एंटोनिम देखेंगे। तो साइनोनिम हो गया डिस्पैरेजिंग, बी लिटलिंग। बी लिटलिंग मतलब किसी के प्रयासों को कम करना। इंसल्ट तो आई होप आप सबको पता होगा, इंसल्टिंग रिमार्क्स। एंटोनिम क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। मैनेजर आया कह रहा है अरे वाह क्या काम किया है तुमने। फ्लैटरिंग, जैसे गर्लफ्रेंड को आपने बोला अरे वाह क्या खूबसूरत लगती हो ना, समथिंग रिस्पेक्टफुल है। सो ये हुआ। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क शशांक तिवारी on this number 8920277028. So you can also join our batches. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने आपके 5 मिनट वेस्ट तो नहीं किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।